हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो ये है करंट अफेयर का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग ने वन लाइनर देखा था। वन लाइनर में पूरे बिहार का, इंडिया का और इंटरनेशनल यानी तीनों लेवल का, तीनों का हम लोग करंट अफेयर जनवरी का जो है वो देख लिए हैं लोग। और उसका एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर लगा लीजिएगा, यानी एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पर लगा के देखा जाएगा कि कितना हम लोग को याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो जनवरी के करंट अफेयर का वन लाइनर आप लोग को अपलोड हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे उसको जाकर देखिएगा, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। इसमें वन लाइनर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कॉलर प्रदान किया। तो पुणे किस कॉलेज को प्रेसिडेंट कॉलर प्रदान किया, तो याद रखिएगा सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। किसको भैया, तो पुणे का है ये सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। दूसरा क्वेश्चन है कि वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक यानी निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसे संभाला। तो नई दिल्ली में महानिदेशक के पद पर कौन है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, तो एयर मार्शल मकरंद रनाडे। कौन हो जाएगा, एयर मार्शल मकरंद रनाडे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया था। किनको शामिल किया गया भैया, तो याद रखिए किनको शामिल किया गया, तो नितिन साहनी को। किनको शामिल किया गया, नितिन साहनी को ना बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में इनको शामिल किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो वॉरियर 2023 के शीर्षक से विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया। तो कहाँ किया भैया, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में आयोजन किया था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया भैया, यानी आरबीआई द्वारा कोई बैंक को रद्द कर दिया गया। और आरबीआई समय समय पर बैंकों को हटाते रहती है जो बैंक के चलने लायक नहीं रहते हैं। तो इस बार जो है शंकर राव पुजारी नूतन नगरी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड को आरबीआई ने क्या किया, लाइसेंस इसका रद्द कर दिया। अगले क्वेश्चन में आएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राजकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF खिताब जीता है। तो किसने जीता भैया, तो याद रखिएगा इनका नाम है ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को। किसको हरा कर भैया, तो ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराकर भारत के जो राजकुमार रामनाथन ने इन्होंने टूर्नामेंट को जीत हासिल किया है, खिताब जीता है। ठीक है, 7 नंबर है भारत सरकार द्वारा यानी भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ADB जो जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक जिसे कहा जाता है, 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसे लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर की ऋण का हस्ताक्षर किया। यानी कर्जा दे रहा है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसे दे रहा है भैया, तो याद रखिएगा 7 का हो जाएगा आप लोगों का, मध्य प्रदेश ने कर्जा लिया है 17 करोड़ 50 लाख ADB से अपना सड़क को सुधारने के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडारिया। तो यहाँ से एक यही क्वेश्चन बन जाता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडारिया। सुख रहेंगे तभी तो स्वास्थ्य आपका, जिसका स्वास्थ्य सही वो सुख, इसीलिए इनका नाम पड़ गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडारिया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो इस समय याद रखिएगा डॉक्टर मनसुख मंडारिया। 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस यानी NBEMS द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो किस अभियान की शुरुआत की गई है, तो राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरण अभियान, जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर देने की तत्काल राहत की सहायता, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से देश की हालत खराब हो गई थी तो भारत ने 10 लाख डॉलर देने की बात कही है। किसे कहा गया मदद देने की बात भैया, तो ये पपुआ न्यू गिनी को कहा गया है देने के लिए भारत द्वारा। 10 नंबर लिखा है बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी किया। इस सूची में भारतीय महिलाओं की संख्या मतलब कितनी है, मतलब फोर्ब्स द्वारा हमेशा समय समय पर हर साल ये लिस्ट जारी किया जाता है कि पूरी दुनिया में ताकतवर महिलाएं कौन कौन है। तो उसमें 100 महिलाओं का नाम आता है, जिसमें से भारत की 4 महिलाओं का नाम दिया गया था। कितनी महिलाओं का, 4 महिलाओं का। पहले नंबर में थी 4 महिलाओं में, इन 4 महिलाओं में जो पहला थी वो थी निर्मला सीतारमण, जो कि आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर है, जिन्हें कुछ अता पता नहीं रहता है।
कौन दुनिया में रहती है उनको खुद नहीं पता रहता, लेकिन फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार वो ताकतवर महिला में, ताकतवर तो हैं, कोई जवाब पूछिएगा तो उनके पास सवाल, कोई सवाल पूछिए जवाब तो उनके पास नहीं रहता, इस हिसाब से तो ताकतवर हैं, जवाब ना देने की उनके पास ताकत है। दूसरे नंबर में है क्या नाम, मल्होत्रा करके हैं, वो काफ़ी बड़ी बिजनेसमैन है, अरबपति हैं, ठीक है। उसके बाद से सोमा मंडल जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, है ना, इस्पात और इस्पात प्रौद्योगिकीकरण का अध्यक्ष जो बनी हुई है। उसके बाद एक और चौथे नंबर किरण मजूमदार करके हैं, वो है 4 नंबर, याद रखिएगा। चारों जो है फोर्ब्स में इनको मिला हुआ है जगह ताकतवर महिलाओं के रूप में। अगर निर्मला सीतारमण का सिर्फ याद रखा जाए तो उनको 32वां रैंक मिला है, मतलब जो 100 लिस्ट बना हुआ है उसमें 32वां नंबर पर नाम किसका था, तो ये निर्मला सीतारमण का नाम था। और वो सेकंड नंबर जो मल्होत्रा जी थी उनका नाम अगर देखा जाए तो 60वें नंबर पर उनका नाम था। सोमा मंडल का नाम था 17वें नंबर पर उनका नाम था। और किरण मजूमदार का नाम था 76 नहीं 76वें नंबर पर इनका नाम था, यानी 100 लिस्ट में। तो याद रखिएगा कम से कम 4 तो लिस्ट याद रखिएगा। पहले की याद रखिएगा निर्मला सीतारमण थी, मतलब भारत में पहला, पूरे वर्ल्ड नहीं कह रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा इसका आयोजन किया गया येरेवन आर्मेनिया में। कहाँ हुआ, येरेवन आर्मेनिया में हुआ था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 में किसे सम्मानित किया गया था। स्पोर्ट्स के जहां बात आएगा धड़ल से जय साहब को मार सकते हैं, अमित शाह के बेटे हैं, बिना बैट उठाए BCCI के अध्यक्ष भी बन गए, सेक्रेटरी बन जाते हैं कभी, ठीक है। तो ये कमाल है अपने देश का। अगला देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, तो 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, कहाँ आयोजित की गई भैया, तो याद रखिएगा ये पटना में आयोजित की गई, इसीलिए ये फेमस क्वेश्चन बन जाता है और इन याद करने की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ हुई, तो पटना में हुई। 14 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया, तो कहाँ किया भैया, तो याद रखिएगा इन्होंने किया नई दिल्ली में। कहाँ किया, नई दिल्ली में। 15 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, महिला वर्ग का खिताब जिसने जीता उनका नाम है क्या भैया, तो अमी कमानी नाम है, क्या नाम है, अमी कमानी। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ कब किया, तो कब किया। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको VBI कर लीजिएगा और ये जरूरी याद करना है क्योंकि एग्जाम में मोदी जी के नाम आया तो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। 11 दिसंबर 2023 को ये पहल किए, कब किए, 11 दिसंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन आते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा 17 नंबर, 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया था, पोलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखिएगा डोनाल्ड टस्क है, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, अब नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा भारतीय नौसेना में 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी तटीय विकास क्षेत्र में तट पर किस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया गया, यानी कि पश्चिमी तट के पास द्विवार्षिक अभ्यास किया गया है। तो कौन सा अभ्यास किया गया, तो याद रखिएगा प्रस्थान अभ्यास किया गया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया, किसको दिया मंजूरी भैया, तो याद रखिएगा अमेरिका को, ठीक है। 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया, तो कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो कौन सा शामिल किया गया पोत को, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका INS तारमुगली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे आपके सामने दिख रहा होगा 22 नंबर क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो गुजरात के ये गांधीनगर में किया गया, कहाँ पे किया गया, गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन आएंगे ऑपरेशन विजिलेंट स्टाम्प
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सत्य है? और ये कथन वाला कभी कभार पूछ देता है। तो पहला कथन देखेंगे, लिखा अमेरिका को कोरिया गणराज्य यानी दक्षिणी अमेरिका के बीच रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। या दूसरा लिखा इस अभ्यास का उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने विरोध किया। इस अभ्यास का उत्तर कोरिया जो था इसका क्या किया? विरोध किया। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो दोनों कथन में से कौन सा कथन है? दोनों कथन ही सही है। ये जो दक्षिण कोरिया में अमेरिका जो अभ्यास कर रहा था, इससे उत्तर कोरिया क्या हो गया? उत्तर कोरिया जो था वो उससे नाराज हो गया और इसका विरोध किया। ठीक है। 24 नंबर है, किस राज्य की सरकार ने 8वीं कक्षा की पुस्तकालय में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है? तो फातिमा शेख के योगदान का एक पाठ शामिल किया है। कौन ऐसा किया है भैया? तो आंध्र प्रदेश ने किया है ऐसा। ठीक है। 25 नंबर है, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का गठन किया गया। डिजिटल शक्ति 4.0 ने महिलाओं को किसी भी अवैध अनुचित कृत्य में खिलाफ खड़े होने के लिए डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाया। या डिजिटल शक्ति प्रोजेक्ट के तहत संपूर्ण भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा युक्तियों के बारे में जागरूक किया गया। तो क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन 25 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये सब कुछ किया गया महिलाओं के लिए, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। जब ऑप्शन उपयुक्त में से सभी रहे, मोस्टली चांस होता है वही आंसर होगा। ये बचपन से लगाते आना लोग। ठीक है। 26 नंबर देखेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा यह पूछ रहा है कथन गलत है? तो गलत कथन के हिसाब से देखेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है। कौन सा कथन है इसको देखेंगे। पहला लिखा है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण यानी 8वां सीजन लॉन्च किया है। इसका थीम बेस्ट टू वेल्थ है। सर्वेक्षण में 3R यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है। तो क्या हो जाएगा इनमें से हो जाएगा, इनमें से कौन सा कथन गलत कह रहा है? गलत। तीनों सही है, ये उपयुक्त में से तीनों सही है, लेकिन गलत कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, बाकी क्योंकि सब सही है। बाली यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो बाली यात्रा का संबंध बाली की यात्रा है। ठीक है। कटक के महानदी के तट पर उड़ीसा की बाली यात्रा का उद्घाटन किया गया, भी सही है। उसके बाद देखेंगे अगला लिखा हुआ है कि इस मेले के दौरान लोग केले के तने से बनी छोटी छोटी सजावटी नाव तैराते हैं, ये भी सही है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? तीनों सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सही हो जाएगा तीनों। ठीक है। अगला देखेंगे तो 28 नंबर का सुप्रीम कोर्ट ESCR पोर्टल और फास्टर 2.0 पोर्टल के संबंध में से कथनों में से कौन सा गलत है? तो पहले देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI शरद अरविंद बोबड़े ने फास्ट 2.0 को लॉन्च किया। और पोर्टल फास्ट क्या हो जाएगा? पोर्टल फास्टर 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारी को तत्कालीन जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे तो ये दूसरा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। CGI ने एक और पहल ESR पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ये वाला जो होता है गलत है, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? पहला सिर्फ गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पहला 1, यानी केवल 1 जो होता है यही गलत है, बाकी दोनों जो है ये सही है। यानी पहला जो 1 है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो CGI हैं वो अरविंद बोबड़े तो है नहीं, पहली बात। ठीक है। तो ये CGI जो अरविंद बोबड़े कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश, और इन्होंने लॉन्च नहीं किया हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अल धफरा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, UAE के दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। तो कौन से किया भैया? ये अल दफरा देखेंगे तो अल दफरा जो है ये दुनिया का क्या किया भैया? पहली जो UAE ने दुनिया के सबसे पहले एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही, उद्घाटन किया। तो ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, लिखा हुआ है कि इस परियोजना में उद्घाटन शेख हज्जा बिन जायद अल नहयान ने किया। ठीक है। खाली शेख हज्जा याद रखिएगा, शेख हज्जा ने किया। ठीक है। उसके बाद से यह एक 2 गीगावाट यानी 2 गीगावाट अल दफरा और फोटोवोल्टिक स्वतंत्र विद्युत परियोजना IPP है। तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। और चौथा ऑप्शन देखेंगे तो यह परियोजना UAE के नेट जीरो 2050 लक्ष्य के अनुरूप है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी D नंबर आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर क्वेश्चन 30 देखेंगे तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? मतलब उसका थीम या उसकी लोगो क्या है? तो याद रखिएगा उससे क्या है, तो उज्ज्वला है। क्या भैया? तो उज्ज्वला। ठीक है।
31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 14वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ क्या खोजना है, गलत खोजना है। तो देखेंगे पहला क्या लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम NEP द्वारा 14वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023 की जारी किया गया। यही पहले ही गलत मिल गया हम लोग को, तो यही खोजना था। कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो पहला ही गलत है, बाकी सारे कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन आएंगे 32 नंबर, वर्ज प्रहार अभ्यास के वर्ष और स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यह कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। 31 31 कहाँ गया, 31 हो गया, उसके बाद 32 नंबर, हाँ सही है। 30 नंबर छूट गया था क्या, 30 नंबर हो गया, 30 नंबर भी उज्ज्वला, ओके सॉरी, मुझे से मिस्टेक हो गया, सॉरी इधर जी, मुझे लगा कि ये 30 छूट गया। तो 32 जो है वर्ज प्रहार अभ्यास के वर्ष से और संस्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं हो जाएगा। पहला लिखा वर्ज प्रहार 2019 US सीएस्टल, यही सम्मिलित नहीं है, तो केवल एक हो जाएगा गलत, बाकी सब वर्ज प्रहार ये 7वां 8वां और ये आप देखेंगे तो ना 12वां 13वां और 14वां, ये तीनों जो है सम्मिलित रूप से है। बाकी जो है ये जो 10वां 2019 है ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 के, यानी ऑस्ट्रिया और हिंद के साथ, तो ऑस्ट्रिया हिंद 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ये कथन जब गलत आता है ना, तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। अब इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है गलत था, ठीक है। तो पहला लिखा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच से संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 आयोजन किया जा रहा है। इसमें से कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है, तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा पहला ही कथन गलत हो जाएगा, है ना, कि ऑस्ट्रिया हिंद, भारत और ऑस्ट्रिया हिंद के बीच में सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया और हिंद जो किया जा रहा है वो कौन सा कथन हो जाएगा, पहला ही कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन लिखा है कि यह संयुक्त अभ्यास 2022 के नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक 2 सप्ताह तक चलेगा। बिल्कुल सही है, चलेगा। यह उद्देश्य भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों के बीच में अंतःचालनीय को बढ़ावा देगा। तो बिल्कुल सही है, ये ऑस्ट्रिया के साथ नहीं, किसके साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला दिया ये ऑस्ट्रिया और भारत के बीच में हो रहा था, ऑस्ट्रिया भारत के बीच में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, इसीलिए कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत खोजना था, पहला ही गलत हो जाएगा। 34 नंबर देखेंगे तो 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारतीय सूर्य किरण जो है भारतीय सेना और किस देश के साथ हो रहा है, यानी सूर्य किरण जो अभ्यास हो रहा है, और ये अभ्यास से एक क्वेश्चन पूछ देता है, लगातार पूछते रहता है। तो किसके साथ हो रहा है सूर्य किरण, याद रखिएगा नेपाल के साथ हो रहा है, पड़ोसी देश नेपाल के साथ। और ये क्वेश्चन बन सकती है क्योंकि बिहार से सटे हुए नेपाल है, तो क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, सूर्य किरण नेपाल के साथ। 35वां क्वेश्चन देखेंगे तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ITF नई दिल्ली में 42वें संस्करण का विषय क्या है। तो क्या है इसका विषय भैया, तो याद रखिएगा इसका विषय देखेंगे तो वसुधैव कुटुम्बकम, व्यापार के माध्यम से एकजुट होना, ठीक है। वसुधैव कुटुम्बकम वैसे तो हम लोग का स्लोगन ही है भारत का। संपूर्ण MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास यानी CDB के साथ किसने सहयोग किया। तो किसने सहयोग किया, तो याद रखिए किसने सहयोग किया, तो जो काटा ने। हर साल मनाए जाने वाले युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या है। तो क्या विषय है, तो याद रखिएगा अधिक टिकाऊ शांतिपूर्ण भविष्य का, यही इसका विषय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जा रहा है। तो फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का दिवस मनाया जा रहा है, कब मनाया जा रहा है, तो 29 नवंबर को। कब मनाया गया, तो 29 नवंबर को मनाया गया, ये फिलिस्तीनियों का एकजुटता का दिवस मनाया गया। 39 नंबर देखेंगे तो लिखा हुआ चर्चा में रहे जोबियर माइली किस देश के राष्ट्रपति है। तो जोबियर माइली जो है मतलब जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो किस देश का राष्ट्रपति है, तो अर्जेंटीना का। जेवियर माइली जो है अर्जेंटीना का राष्ट्रपति है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ चीन ने हाल ही में किस देश के साथ चीनी मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के मूल्यह्रास के लिए द्विपक्षीय स्वेज समझौता का हस्ताक्षर किया। तो द्विपक्षीय स्वेज हस्ताक्षर किया किसके साथ भी है, याद रखिएगा सऊदी अरब के साथ, ठीक है। 40 नंबर। अगला आएंगे, किधर गया, 10 क्वेश्चन और बच गया, आपको 5 मिनट बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो कैसा सेशन लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वन लाइनर आप देखे होंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको MCQ देखेंगे, दोनों को आप करते रहिएगा तो चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट होते रहेगी। और इसमें क्वेश्चन जो है MCQ में बहुत सारे क्वेश्चन दिसंबर का भी है, ठीक है, तो दिसंबर को भी लेकर चला जाएगा और ये जनवरी का भी है। इसके साथ अगला जो आएगा सेट उसमें जनवरी का ज़्यादा रहेगा और जनवरी ज़्यादा रहेगा, दिसंबर का कम रहेगा, मतलब फरवरी का थोड़ा सा रहेगा और जनवरी ज़्यादा रहेगा। यानी फरवरी वाला जब उसको कराऊंगा तो उसमें जनवरी का भी आ जाएगा और मार्च वाला कराऊंगा तो उसमें फरवरी वाला भी आ जाएगा। उसी तरह धीरे धीरे आपका आते रहेगा सेट कंटिन्यू। आपका ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई यहाँ तक हो जाएगा ना, तो जून के एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष घोषित किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसी घोषित किया गया, किस देश को घोषित किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को, याद रखिएगा। अगला 42 नंबर, ठीक है, 40 नहीं, सॉरी यहाँ भारत को किया गया, किसका हो जाएगा, भारत को किया गया, अमेरिका को नहीं, क्योंकि अमेरिका तो ISO का सदस्य है ही नहीं है, ठीक है। तो ये किस देश को वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया, तो भारत को चुना गया, अमेरिका का नहीं, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर, नवंबर 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को शोधकर्ताओं ने छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की जिसका नाम साइरटोटेक्टाइलस वेरेंगल्टेस्टस रखा है। जो भी नाम हो इसको देख लीजिएगा, नाम भी अजीब टाइप का, ठीक है। तो इसको नाम रख दिए साइरट वेरेंग, नाम रख दिए बस, साइरट और वेरेंग नाम रख दिए, साइरट वेरेंग, ठीक है। तो ये कहाँ, ये छिपकली की प्रजाति है ना। तो छिपकली की प्रजाति जो खोजी गई है, कहाँ खोजी गई है, तो याद रखिएगा ये मिजोरम में मिला है। मिजोरम में साइरट वेरेंग प्रजाति की एक छिपकली मिली है, ठीक है। अगला 44 नंबर देखेंगे। तो 44 नंबर लिखा हुआ है दक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास। क्या भैया, तो दक्ष मिशन मतलब दक्षता, यानी कौशल आपको किसी तरह का स्किल का, दक्ष मिशन मतलब होता है स्किल का, ठीक है। स्किल मिशन का मेन उद्देश्य क्या है, कौशल विकास, ठीक है ना, कौशल करना आपको, ठीक है। 45 नंबर देखेंगे तो लिखा बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पहल के हिस्से के रूप में ग्रामीण परिवहन को मजबूत किया जाएगा। तो किस में किया जाएगा भैया, तो याद रखिएगा आपका ये हो जाएगा पटना, गया, दरभंगा, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी में किया जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखें। 2023 में शुरू की गई बिहार बिजनेस कनेक्ट पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो कनेक्ट पहल का प्राथमिक उद्देश्य देखेंगे तो क्या भैया, तो व्यवसायियों के बीच में नेटवर्किंग और सहयोग की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी बिजनेसमैन से रिलेटेड है। 47 नंबर देखेंगे तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर जो है, बिहार में बेरोजगारी दर देखेंगे, बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 4.1 से कम है। तो पहला जो है, पहला कथन जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कम नहीं है ना, ये गलत दिया है, ठीक है। दूसरा लिखा है कि PLF सर्वेक्षण आमतौर पर 5 सालों के अंतराल पर किया जाता है, आयोजित किया जाता है, ठीक है, 5 साल का अंतराल पर किया जाता है। 15 से 29 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए बिहार में बेरोजगारी दर 20.1 थी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 12.4 से अधिक थी। तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया, 2 और 3 ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 47। अब आते हैं 48 देखेंगे। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लोगों को आकाशीय बिजली के प्रति सचेत करने के लिए उपकरण बना रहा है। इस डिवाइस को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, किसको दी गई है बनाने की जिम्मेदारी, तो किसको दी गई है, तो याद रखिएगा IIT पटना को दिया गया, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हर घर गंगा जल के अनुसार राजगीर, गया, बोध गया और बिहार के किस चौथे शहर को, यानी कि राजगीर को, गया को, बोध गया को और बिहार का चौथा शहर जहाँ हर गंगा जल पहुँचेगा, आपूर्ति की जा रही है, उस शहर का नाम पूछ रहा है, तो कौन सा शहर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग रट लीजिएगा, नवादा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, VBI क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हर गंगा जल जो थीम था नीतीश कुमार का गंगा जल पहुँचाने का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। चारों नाम याद रखिएगा, राजगीर, गया, बोध गया और नवादा, इन चारों जगह तक पहुंचा दिए गंगा जल को, ठीक है। 50 नंबर देखेंगे तो लिखा हुआ बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलकेंकर
ने बिहार के ओबीसी वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। तो कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी मिल गया है, तो 65% जो है आरक्षण देने की मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और आरक्षण में बिहार ने 75% लगभग मतलब 75% कर दिया बढ़ा के 50 से। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये हो गया हम लोग 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन याद कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये कंटिन्यू आते रहेगा, तब तक आता रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें आएगी, बहुत सारे उसमें नए नए चीज़ें मैं ऐड करते जाऊँगा। धीरे धीरे करंट अफेयर और भी बढ़िया से आपको आते रहेगा, है ना। तो धीरे धीरे और इसमें इम्प्रूव होते रहेगा, चीज़ें आपको अंतिम समय तक करते करते बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगा। तो और रह गया कि बाकी सारे विषय जो बच रहा है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जो सब्जेक्ट एक आध दो चैप्टर जो जिसका बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 दिनों से हमारे तरफ भयानक आंधी तूफान की वजह से है ना पूरी इंटरनेट बाधित थी। आज इससे कंटिन्यू हो रहा है, इसी वजह से पहले का जो वीडियो था जैसे तैसे उसको आपको अपलोड करने की कोशिश किया। ठीक है, आज से कंटिन्यू हो सकता है कि वीडियो आप लोगों का आएगा, और जो चीज़ें बच गई उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ 10 मई से पहले मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, और आप सभी का सपोर्ट रहा तब बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद एमसीक्यू पर भिड़ा जाएगा और एमसीक्यू कंटिन्यू चलेगा सारी चीज़ें। और फिलहाल मैं नोट्स 2 दिनों जो मेरे पास समय मिला उसमें नोट्स को काफ़ी मैंने बनाया है, और नोट्स जो है बहुत बेहतरीन बनेगा। यकीन मानिए, जब आप नोट्स को जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले उसको मैं आप लोगों के समक्ष ला दूं। उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को कंबाइन करके एक स्पेशल नोट्स बना रहा हूँ, जिसमें बुक का जो चैप्टर वाइज दिया है ना उसी को मैं निचोड़ निकाल रहा हूँ। इतनी बेहतरीन नोट्स बना रहा हूँ, उसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगा। और किताब के अंदर से क्वेश्चन रहा, जैसे कि हमेशा टियर 1, 2, 3 में रहा है, तो उसी तरह से इस बार भी रहा। तो यकीन मानिए कि आप लोगों को जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। वो पूरी की पूरी क्वेश्चन उसी में से लड़ जाएगा, है ना। इतना तो गारंटी है 90% उसमें से नोट्स में से लड़ेगा, इतनी गारंटी है। मैं उसको इस हिसाब से ही बना रहा हूँ, एग्जाम के पैटर्न को ही देख कर नोट्स को तैयार किया जा रहा है। तो आप सभी को बहुत काम आएगा। अंतिम समय तक उसको मैं एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसको समक्ष आपको रख दूँ। तो जल्दी से जल्दी उसको कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। तो यहीं पर करते हैं वीडियो का, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।